गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज अपने रिटर्न सेक्शन में ऐसे सेक्शन में आपका स्वागत करती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ कुछ अच्छी फ्रेमिंग करते हैं हम। देखिए पहले इसका फंडामेंटल क्या है। वर्तमान काल में जो घटनाएं घटित हो रही होती हैं वो इस काल में लिखी जाती है। यहाँ पर कोई भी आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर और बी फोर किसको कहते हैं? वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो आपकी बी4 कहलाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वो यहाँ पर कवर होगा। और यदि आपका वाक्य निगेटिव है तो इस एम आर के साथ नॉट आ जाएगा। यदि आपका कर्ता ही, शी, इट एनी सिंगुलर है तो इज के साथ बी4 आएगा। और यदि आपका कर्ता एम है तो V4 आएगा। मैं हूँ तो एम प्लस बी4 आएगा। और आपका कर्ता यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल है तो R प्लस बी4 आएगा। कौन सी घटनाओं के लिए? वर्तमान काल में जो घटनाएं घटित हो रही है उनके लिए। आइए पहला सेंटेंस देखिए आप। अधूरी तैयारी और कठिन पेपर के कारण मेरा मेहनती भाई घबरा रहा है। वाक्य का कर्ता कौन है? मेरा मेहनती भाई। काम क्या कर रहा है? घबरा रहा है। अधूरी तैयारी और कठिन पेपर के कारण वो वाक्य के कहाँ आएगा? वाक्य के लास्ट में आएगा। तो देखिए आप, माई डिलीजेंट ब्रदर इज परप्लेक्सिंग। परप्लेक्सिंग होता है घबराना। ड्यू टू फ्रेगमेंटेड प्रिपरेशन एंड स्टिप पेपर। अधूरी तैयारी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेड प्रिपरेशन, और कठिन पेपर को हार्ड पेपर की जगह हम स्टिफ पेपर कहेंगे। कठिन पेपर परप्लेक्स होता है घबराना। माई डिलीजेंट ब्रदर इज परप्लेक्सिंग ड्यू टू फ्रेगमेंटेड प्रिपरेशन एंड स्टिफ पेपर। घबराने के चार वर्ड देखिए, परप्लेक्स, पजल, कन्फाउंड और बेविल्डर। घबरा जाना, परप्लेक्स, पजल, कन्फाउंड और बेविल्डर। और याद रखने का तरीका है, पीसीबी के पेपर को देखकर मैं घबरा गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जगह परप्लेक्स, पजल, कन्फाउंड और बिविल्डर आएगा। चार पर्यायवाची है घबराने के लिए। तो मेन सेंटेंस आपका क्या कहता है? मेन सेंटेंस आपसे कहता है माई डिलीजेंट ब्रदर इज परप्लेक्सिंग ड्यू टू फ्रेगमेंटेड प्रिपरेशन एंड स्टिप पेपर। ड्यू टू फ्रेगमेंटेड प्रिपरेशन एंड स्टिप पेपर। नेक्स्ट आइए। एक परिश्रमी किसान लंबे चौड़े खेत में हंसिया से खसी फसलों को काट रहा है। वाक्य का कर्ता कौन है? परिश्रमी किसान। क्या कर रहा है? काट रहा है। नंबर 2, किसको? खड़ी फसलों को। किससे? हंसिया से यानी इंस्ट्रूमेंट से। नंबर 4, कहाँ? लंबे चौड़े खेत में सबसे आखिर में। आइए वाक्य की फ्रेमिंग करते हैं। आपने जबलिंग कर लिया। एन एसिड्यूअस टीलर, एसिड्यूअस का मतलब ही मेहनती, टीलर का मतलब किसान, फार्मर आपको आता है। इज हार्वेस्टिंग स्टैंडिंग क्रॉप्स, हार्वेस्ट यानी काटना, कट नहीं आएगा। किससे? घसिया से। विथ ए सीकल, इंस्ट्रूमेंट से पहले प्रपोजिशन हमेशा विथ आएगा। कहाँ? इन कमोडियस फील्ड, लंबे चौड़े खेत में। लंबे चौड़े खेत का फॉर्मूला आएगा रूबी, कॉमोडियस, स्पेशियस, लंबा चौड़ा। याद रखने का तरीका, रमेश चंद्र शर्मा के पास एक लंबा चौड़ा खेत, रूबी, कॉमोडियस और स्पेशियस। तो सेंटेंस क्या कहता है? दोबारा सुनिए आप। एन एसिड्यूअस टीलर इज हार्वेस्टिंग स्टैंडिंग क्रॉप्स विथ ए सीकल इन ए कॉमोडियस फील्ड। एसिड्यूअस डिलीजेंट का सिमिलर वर्ड है। टीलर किसान, हार्वेस्ट काटना और कॉमोडियस फील्ड आपका लंबा चौड़ा खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट सेंटेंस पर आइए। एक बेरहम कसाई बूचड़ खाने में आवारा मवेशियों को बेरहमी से काट रहा है। वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? बेरहम कसाई। क्या कर रहा है? काट रहा है। किसको? आवारा मवेशियों को। थर्ड नंबर पर। कहाँ काट रहा है? बेरहमी से काट रहा है। नंबर 4 पर ये एडवर्ब है। और कहाँ काट रहा है? बूचड़ खाने में, आपका नंबर 5। तो देखिए आपका बेरहम कसाई से सेंटेंस उठा आपका, और आप गए ए रूथलेस बूचर, बूचर यानी कसाई, इज स्लॉटरिंग यानी काटना, द कैटल मवेशियों को। इसके साथ कभी एस नहीं आएगा और वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। कैसे? रूथलेसली, ये एडवर्ब है। रूथलेस क्या है? एडजेक्टिव है। रूथलेसली क्या है? एडवर्ब है। कहाँ काट रहा है? इन ए स्लॉटर हाउस, कसाई खाने में या बूचर खाने में।
जानवर को काटा जाएगा तो स्लॉटर आएगा, इंसान का काटा जाएगा तो स्ले, सेकंड फॉर्म स्ल्यू, थर्ड फॉर्म स्लेन आएगी। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। जानवर को काटा गया तो स्लॉटर, इंसान को काटा गया तो स्ले, स्ल्यू, स्लेन। तो इस रूथलेस बूचर इज स्लॉटरिंग द कैटल रूथलेसली इन ए स्लॉटर हाउस। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं हम। कुछ शरारती बच्चे हरे भरे बाग में खिलते गुलाबों को तोड़ रहे हैं। वाक्य का कर्ता कौन है? शरारती बच्चे। फर्स्ट नंबर पर क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। सेकंड नंबर पर किसको? खिलते गुलाबों को। थर्ड नंबर पर कहाँ? हरे भरे बाग में। चार नंबर पर आइए। सम प्रैक्टिस चिल्ड्रन आर, बहुवचन इसलिए आर, प्लकिंग ब्लूबी रोजेस इन ए सैपी गार्डन। सम प्रैक्टिस चिल्ड्रन आर, कुछ शरारती बच्चे तोड़ रहे हैं। आर प्लकिंग, क्या तोड़ रहे हैं? ब्लूबी रोजेस, खिलते गुलाब। कहाँ? सैपी गार्डन में, हरे भरे बाग में। बाग कैसा है? सैपी है। गुलाब कैसे हैं? ब्लूबी है। बच्चे कैसे हैं? प्रैंकिश है। ये तीनों एग्जेक्टिव है। शरारती बच्चों के लिए प्रैंकिश, इम्पिश और नोटी। जो शरारती बच्चे पिन चुबो रहे हैं, जो बच्चा पिन चुबाए वो शरारती, प्रैंकिश, इम्पिश और नोटी। वह मुझे झूठी गवाही देने के लिए एक लंबी चौड़ी जमीन का लालच दे रहा है। वाक्य का कर्ता कौन है? वह क्या कर रहा है? लालच दे रहा है। किसका? लंबी चौड़ी जमीन का। काय के लिए? नंबर 4 पर, झूठी गवाही देने के लिए। आइए। ही इज एंटाइसिंग मी ऑफ ए कॉमोडियस विल टू सबोर्डिनेट। सबोर्डिनेट का मतलब झूठी गवाही देना। एंटाइस के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। एंटाइस के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा। ही इज एंटाइसिंग मी ऑफ ए कॉमोडियस विल टू सबोर्डिनेट। सबोर्डिनेट का मतलब झूठी गवाही देना। एक ईमानदार और सख्त जज तीक्ष्ण बुद्धि के कारण दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा है। ये एक फ्रेज है। जज साहब कैसे हैं? ईमानदार भी हैं और सख्त भी हैं। एन अपराइट, अपराइट यानी ईमानदार, स्टर्न यानी सख्त। एन अपराइट एंड स्टर्न जज, वाक्य का कर्ता क्या कर रहे हैं? इज सेपरेटिंग चाप फ्रॉम व्हीट, दूध का दूध पानी का पानी करना। इज सेपरेटिंग चाप फ्रॉम व्हीट, गेहूं को उसके कचरे से अलग करना। इज सेपरेटिंग चाप फ्रॉम व्हीट, दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं। काय के कारण? उनकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण। ड्यू टू हिज एक्यूमेन। एक्यूमेन कैसे किसको कहते हैं? तीक्ष्ण बुद्धि को। तो सेपरेट चाप फ्रॉम व्हीट का मतलब दूध का दूध पानी का पानी करना। एन अपराइट एंड स्टर्न जज इज सेपरेटिंग चाप फ्रॉम व्हीट ड्यू टू हिज एक्यूमेन। शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए सरकार निःशुल्क शिक्षा नीति को लागू कर रही है। आइए। द गवर्नमेंट, वाक्य का कर्ता क्या कर रही है? लागू कर रही है। इज इम्प्लीमेंटिंग, नंबर 2 पर। क्या? ग्रेटिस एजुकेशन पॉलिसी, नंबर 3 पर। निःशुल्क शिक्षा नीति लागू कर रही है। काय के लिए? सबसे आखिर में मकसद, टू बूस्ट एजुकेशन लेवल, नंबर 4 पर। द गवर्नमेंट इज implementing gratis education policy to boost education level। याद रखना है, कोई भी नीति यदि लागू की जाती है तो वहां पर इम्प्लीमेंट आएगा। पॉलिसी हमेशा इम्प्लीमेंट होगी, कानून हमेशा इम्पोज होगा। मेरा जानी दुश्मन कट्टर दुश्मनी के कारण मुझे एक सोची समझी गई हत्या में फंसा रहा है। बुलाइए जानी दुश्मन को। माई सॉन एनिमी, वाक्य का कर्ता फर्स्ट नंबर पर क्या कर रहा है? फंसा रहा है। इज इम्प्लीकेटिंग, किसी को अपराध में फंसाना। इम्प्लीकेट किसको? मी यानी मुझे। कहाँ? इनटू कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है सोची समझी गई हत्या। कोल्ड ब्लडेड मर्डर काय के कारण? ड्यू टू, सबसे आखिर में कारण, ड्यू टू रैंकर। रैंकर कट्टर दुश्मनी। तो माई सोन एनिमी इज इम्प्लीकेटिंग मी इनटू ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर ड्यू टू रैंकर। अपना घिनौना अपराध छिपाने के लिए सड़ी गली लाश को घने जंगल में फेंक रहे हैं। बुलाइए सबसे पहले कर्ता को। दे, वाक्य का कर्ता क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। आर डंपिंग, फेंकने के लिए आर डंपिंग, किसको फेंक रहे हैं? एक सड़ी गली लाश को। ए डिकम्पोज कॉप्स, कॉप्स यानी इंसान की लाश, डिकम्पोज सड़ी गली। कॉप्स इंसान की लाश, डिकम्पोज सड़ी गली। कहाँ फेंक रहे हैं? घने जंगल में। इनटू डेंस फॉरेस्ट, वाक्य को तोड़ दे चलिए। डेंस यानी घना, वुड्स का मतलब जंगल, लकड़ियां नहीं होगी। दे आर डंपिंग
ए डिकम्पोज कॉप्स इनटू डेंस फॉरेस्ट, काहे के कारण, उनका मोटिव लेकर आओ, टू कंसील दियर हेनस क्राइम। सबसे आखिर में, तो दे आर डंपिंग ए डिकम्पोज कॉप्स इनटू डेंस वुड्स टू कंसील दियर हेनस क्राइम। कंसील छिपाना, हेनस एडजेक्टिव हो गया, डिकम्पोज एडजेक्टिव हो गया, डेंस एडजेक्टिव हो गया, वुड्स का मतलब जंगल हो गया, वुड नहीं आएगा। नेक्स्ट आइए, एक सोची समझी हत्या के संबंध में झूठी गवाही देने के लिए कुछ गुंडे मुझे धमकी दे रहे हैं। आइए वाक्य पर, कुछ गुंडे मुझे धमकी दे रहे हैं, वाक्य का आखिरी सेंटेंस। तो वाक्य का कर्ता कौन हुआ, कुछ गुंडे, वाक्य का कर्ता सम हुलीगन्स। हुलीगन्स आपका बहुवचन है तो फ्रेंड्स क्या आएगा, आर आएगा। क्या कर रहे हैं, आर थ्रेटनिंग। सम हुलीगन्स वाक्य का कर्ता क्या कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, किसको, मुझे। थर्ड नंबर पर काहे के लिए, झूठी गवाही देने के लिए, टू परजर, परजर भी झूठी गवाही देना। जो आपने सबोर्डिनेट किया था उसी का सिमिलर वर्ड है परजर। सम हुलीगन्स आर थ्रेटनिंग मी टू परजर, काहे के लिए, पर्टेनिंग टू मतलब के संबंध में, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर, एक सोची समझी की हत्या। सम हुलीगन्स आर थ्रेटनिंग मी टू परजर पर्टेनिंग टू ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर। वाक्य का कर्ता कौन है, सब हुलीगन्स। परजर और सबोर्डिनेट झूठी गवाही देना। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो प्रेजेंटेशन था आज ईजेएमआर के साथ वर्ब की B4 में था। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप उसे इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9950511377। एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपकी ग्रामर और वोकैब बहुत शानदार होनी चाहिए और उसके अलावा आपकी शानदार प्रैक्टिस होनी चाहिए। यही रिटर्न का आपका सबसे बड़ा बेस है, सबसे बड़ा आधार है। विदाउट वोकैब और विदाउट ग्रामर के आप कुछ भी नहीं लिख सकते। जितना आप लिखेंगे उतना शार्प होते जाएंगे। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 डेडिकेट करते हैं ऐसे को, जिसमें आपको लिखने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। यदि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं कल तीसरे सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।